अजीज तलबा एंड वीवर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्ट लिया हुआ है। इस पर लेक्चर नंबर 22 आप लोगों के सामने मौजूद है। आज का जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकली टॉपिक है कोल्यूशन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। ये एक थ्योरी पेश की गई जो रिएक्शन के रेट के बारे में हमें बताती है। इस थ्योरी को आज इंशाल्लाह हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। कोशिश करें हाथ में पेन ले लें, रजिस्टर ले लें, इस थ्योरी को साथ साथ लिखें क्योंकि ये सारा का सारा टॉपिक हमारे पास थ्योरेटिकल टॉपिक है। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। बेटे जी, कोल्यूशन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट जो हमें समझा रही है वो ये कह रही है कि इस चीज़ को हमने ये देखा है कि जब हम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स, जब हम इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है, ये उस वक्त होगा कि जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोल्यूशन होगी। ये कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होगी? कोल्यूशन होगी। यानी ये केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन अकर, यहां पर केमिकल रिएक्शन अकर्ड, केमिकल रिएक्शन हुआ ड्यू टू कोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की कोल्यूशन हुई है। पार्टिकल से मुराद क्या है? मैं एटम ले लूं, मैं इससे मुराद आयन ले लूं, मैं इससे मुराद मॉलिक्यूल ले लूं। हमारे पास एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल्स हैं। इन पार्टिकल की कोल्यूशन की वजह से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। अब इस चीज को आपकी ये जो थ्योरी है जिसको हम कोल्यूशन थ्योरी का नाम देते हैं, इस चीज को वो एक्सप्लेन करती है, इसकी वो वजाहत करती है। क्या कहती है? इस थ्योरी के मेन 3 पॉइंट्स हैं। इस थ्योरी के मेन हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और इन 3 पॉइंट्स का वो थ्योरी जो है ये कोल्यूशन थ्योरी वजाहत करती है। इस थ्योरी के हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स हैं जिसके ये थ्योरी क्या करती है? वजाहत करती है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहती है ये थ्योरी? सबसे पहला पॉइंट ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जो हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वो आपस में कोलाइड करेंगे। यानी ये ऊपर वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया हुआ है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, पार्टिकल के दरमियान कोल्यूशन होती है। इसको आप पहला पॉइंट ही समझें कि हमारे पास कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या होता है? इस पॉइंट में ये होता है, इसी पॉइंट्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, यही पॉइंट जो है इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इस पॉइंट में ये होता है कि जब पार्टिकल आपस में कोलाइड्स होते हैं तो इसमें जो बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड होगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। इसकी वजह से तो ये रिएक्टेंट जो हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये रिएक्टेंट जो हैं किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। ठीक है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड आपके पास बनेंगे, रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कब? जब इनके दरमियान कोल्यूशन होगी। पार्टिकल्स के दरमियान जो पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं उनमें जब कोल्यूशन होगी, जब उनमें टकराव होगा, ये पार्टिकल आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। और इसमें पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। पुराने बॉन्ड रिएक्टेंट्स में मौजूद हैं, इनको तोड़ा जाएगा और न्यू बॉन्ड है वो प्रोडक्ट के दरमियान बनेंगे। यानी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में, और केमिकल रिएक्शन अकर। और ये पॉइंट ये कहता है, तब हम कहेंगे
केमिकल रिएक्शन वाकिया हो गया है, केमिकल रिएक्शन अकर्ड, केमिकल रिएक्शन वाकिया हो गया है। तो कोलूजन की वजह से ये केमिकल रिएक्शन वाकिया होता है। अब ये पॉइंट हमें कहना क्या चाहता है, थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है, थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है इस पॉइंट को कि आपके पास ये पॉइंट आपसे कहना ये चाहता है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम। जितना आप जो पार्टिकल ले रहे हैं ना उसके वॉल्यूम को ज्यादा करो, नंबर ऑफ कोलूजन ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कोलूजन ज्यादा होगी, उतना रेट जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा। इसलिए क्या ना कहते हैं इंक्रीज द नंबर्स ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, आप जो हैं आप उसकी तादाद को क्या करें, ज्यादा करें। जो आप रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद को क्या करें, ज्यादा करें। प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम, प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम, शर्त यह है कि आपने जो वॉल्यूम रिएक्शन का ले रखा है वो गिवन हो, यानी आपने खास वॉल्यूम ले रखा है। गिवन से मुराद आप वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लें, आपने कांस्टेंट वॉल्यूम ले रखा है और उस कांस्टेंट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद को आप बढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास जो कोलूजन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो इंक्रीज होगी, और जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलूजन इंक्रीज होगी तो जो रेट है, रेट रिएक्शन का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज होगा, कोलूजन थ्योरी का पहला पोस्टुलेट आपको यह समझाना चाहता है कि आपने इस अंदाज में इसको देखना है कि आपने जो गिवन वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में आपने देखना है कि आपके पास जो है ये उसकी तादाद को बढ़ाओ। तादाद बढ़ेगी ना मॉलिक्यूल्स की, वॉल्यूम को कांस्टेंट रहने दो, मॉलिक्यूल्स की तादाद को बढ़ाओ। अजान होने दे, अजान के बाद लेक्चर को लेते हैं इंशाल्लाह जी। तो हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो है अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके मॉलिक्यूल की तादाद को बढ़ाओ, कोलूजन बढ़ेगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहते हैं आपसे, दूसरा पॉइंट आपसे क्या कहना चाहता है, दूसरा पॉइंट आपसे ये कहना चाहता है कि ये जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रही हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड्स कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपने ले रखे हैं और ये आपस में कोलाइड्स कर रहे हैं, इनके लिए जरूरी है कि इनके पास जो है हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी, हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इनके पास होनी चाहिए। ये पॉइंट नंबर 2, इसको एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। कल मैंने इसके ऊपर तफसीलन बात की है, आप YouTube पर टाइप करें एक्टिवेशन एनर्जी एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, एक्टिवेशन एनर्जी एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखें, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। मैंने इस एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर तफसीलन बात की हुई है, तफसीलन मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया एक्टिवेशन एनर्जी को। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा मोर लाइटिंग का मसला है आज यहाँ पर, उम्मीद है आपको क्लियर नजर आ रहा है अभी। तो बेटे जी इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, इस एक्टिवेशन एनर्जी को जब हम बढ़ाते हैं ना तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर अब मॉलिक्यूल्स हमारे सामने मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स, और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी है, तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। शर्त यह है कि इनके पास मॉलिक्यूल्स में पहले काइनेटिक एनर्जी भी थी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास थी, और अब इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो। काइनेटिक एनर्जी काफी नहीं है, बल्कि एक्टिवेशन एनर्जी साथ होगी तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। अब यूट्यूब के ऊपर टाइप करें एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, मैंने तफसीलन तकरीबन 44 मिनट या 45 मिनट का लेक्चर दिया हुआ है। यूट्यूब पर टाइप करें एक्टिवेशन एनर्जी एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखें, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो बेटे जी एक्टिवेशन एनर्जी का होना भी जरूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे।
तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेट्स सपोज मैंने ग्राफ से आपको वहां समझाया था कि ये मैंने ग्राफ लिया था ऐसे, ये इस तरह, यहां मैंने कहा था रिएक्शन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, मैंने यहां कहा था रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, यहां पर मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी है। लेट्स सपोज ये एक एनर्जी है रिएक्टेंट की, ए और बी की, ए और बी आपस में रिएक्शन की, उनकी एनर्जी है। बेटे जी ये उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, ये C+D, तो ये यहां से यहां जाएगा। अब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी, ये इस एनर्जी को मैंने लफ्ज यूज किया था, एक्टिवेशन एनर्जी का लफ्ज यूज किया था रिएक्टेंट, और ये ट्रांजिशन स्टेट थी, इसको नाम दिया था मैंने ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता था, तफसीलन मैच के ऊपर बात की। इस एक्टिवेशन एनर्जी को होना जरूरी है। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर किनेटिक एनर्जी है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर किनेटिक एनर्जी है, लेकिन साथ में एक्टिवेशन एनर्जी को होना जरूरी है। मैंने इसकी तारीफ लिखवाई थी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड along with kinetic energy, kinetic energy के साथ जो कम से कम एनर्जी हमें जरूरत हो टू इनिशिएट अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन को शुरू करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया जाता है। इसके ऊपर मैंने तफसीलन बात की हुई है, आप उन लेक्चर को जरूर देखें, आपको जरूर समझ आएगी। तो आपने देखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी का होना जो है इसमें जरूरी है, तब जो है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बेटे जी अब इससे यह पता चलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी होगी तब ये रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी जो है इस चीज की जमानत है कि ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड है, ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकेज है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड है, और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बनेंगे। अब ये जरूरी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो ये प्रोसेस होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये हमें कोलिजन थ्योरी बताती है। अब हमारे पास जो है यहां एक बात समझनी जरूरी है, वो ये है कि आपके पास जो है देखते हैं कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या है। ये X है और ये Y है, ये बेटे जी A है और ये B है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है, जिसको बॉन्ड एनर्जी को हम नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी। आप इसको तोड़ना चाहते हैं ना, ये A और B को तोड़ना चाहते हैं, इसके दरमियान भी क्या हमारे पास मौजूद है बॉन्ड एनर्जी। बेटे जी हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होती है इन चीजों को, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, हमने देखना है इसमें से कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, उसके मुताबिक बॉन्ड एनर्जी होगी, उसके मुताबिक एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे अब लेट्स सपोज जो है यहां पर मैं बॉन्ड ले रहा हूं Cl और Cl के दरमियान, और यहां मैं बॉन्ड ले रहा हूं HCl के दरमियान। अब दोनों की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट है। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, Cl2 से हम इसको शो करते हैं Cl2, ये HCl है, ये इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। क्यों? इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पोलैरिटी की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। इस वजह से यहां एक्टिवेशन एनर्जी और यहां एक्टिवेशन एनर्जी में फर्क होगा। यहां की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यहां हमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, यहां हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी। ये इस वजह से आपकी किताब ने एक फिक्रा आपके साथ लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू होगी फॉर ईच रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में लिखा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू होगी फॉर ईच रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट के लिए इसकी वैल्यू जो है अपनी अपनी होती है। ये नहीं है कि सब रिएक्टेंट के लिए जो है एक्टिवेशन एनर्जी सेम होगी, ना ना, हम देखेंगे बॉन्ड एनर्जी को। इसलिए दूसरा पॉइंट हमें यह कोलिजन थ्योरी का समझाता है कि बॉन्ड को तो ब्रेक करेंगे, लेकिन उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को देखेंगे, सबके लिए सेम नहीं है।
देखेंगे बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उसके मुताबिक एक्टिवेशन एनर्जी को हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 2 हमें जो है यहां पर बताता है। पॉइंट नंबर 3 हमें क्या बताता है इस थ्योरी की, कोलिजन थ्योरी का पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमें यह कहता है कि आपके पास जो कोलिजन होनी चाहिए ना, कोलिजन, कोलिजन उसमें वो कहता है कि कोलिजन दो किस्म की है, इनइफेक्टिव कोलिजन है, इनइफेक्टिव कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन है। कोलिजन जो हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास दो किस्म की, उम्मीद नजर आ रहा होगा आपको। कोलिजन जो हमारे पास मौजूद है वो दो किस्म की, तो अभी आपको क्लियर नजर आ रहा है। तो हमारे पास ये था कि कोलिजन हमारे पास दो किस्म की है, इफेक्टिव कोलिजन भी है और इनइफेक्टिव कोलिजन भी हमारे पास पाई जाती है। कोलिजन हमारे पास दो किस्म की रहेगी, इफेक्टिव भी है और इनइफेक्टिव कोलिजन भी हमारे पास पाई जाती है। तो हमारे पास कोलिजन में दो किस्में रहेंगी, इफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन होती है। इसको हमने थोड़ा देखना है। ये कोलिजन या ये जो है ना, इफेक्टिव कोलिजन कौन सी होती है, ऐसी कोलिजन हो, ऐसी कोलिजन हो कि जो जिसके बाद रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, इसको इफेक्टिव कोलिजन का नाम देते हैं। ऐसी कोलिजन हो कि मॉलिक्यूल आपस में टकराएं और रिएक्टिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ये नहीं, इफेक्टिव कोलिजन की ये निशानी है। इनइफेक्टिव कोलिजन कौन सी होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट आप करना चाहते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, कोलिजन हुई है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, तो आपके पास कोलिजन दो किस्म की रहेंगी, इफेक्टिव कोलिजन है और इनइफेक्टिव कोलिजन है। इफेक्टिव कोलिजन कौन सी होगी, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। इनइफेक्टिव कोलिजन कौन सी होती है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो। उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा, इसको चेक कर ले, नोट कर ले जल्दी से, मैं कुछ जगह मुझे जरूरत पड़ेगी साफ करने के लिए, नोट कर ले इसको, शाबाश। तो कोलिजन दो किस्म की रहेगी, इफेक्टिव रहेगी और इनइफेक्टिव रहेगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन हुई है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, इनइफेक्टिव कोलिजन हुई। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं, मुझे जगह जरूरत पड़ेगी, इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, मुझे जगह जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया कभी, ठीक है। अब आपके पास कोलिजन जो है इफेक्टिव भी होती है, इनइफेक्टिव कोलिजन भी होती है। पहले तो एक बात ये समझ लेना कि हमारे पास जो है ना, हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसा तरीका हमने करना है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हमने जो है इफेक्टिव कोलिजन को देखना है। हमारे पास जो है इफेक्टिव कोलिजन को हमने देखना है, इनइफेक्टिव को भी देखना है। हमने क्या करना है, हमने कोलिजन को देखना है, कोलिजन को, और हमने चाहते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट्स में। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये इफेक्टिव कोलिजन हो जाए, हम चाहते हैं कि ये कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन हो, हम ये चाहते हैं, ठीक है, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ये हम चाहते हैं। अब हमारे पास जो है, हमने इसके लिए देखना है प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। यानी मॉलिक्यूल की जो तरतीब है, उसकी उसके जो मिलने का इन्हिसार है वो होना जरूरी है। मैंने वेस्पर थ्योरी में इस चीज को क्लियर करवाया था, यूट्यूब पर टाइप करें वेस्पर थ्योरी एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, उसमें जो है बॉन्ड जब डायरेक्शनल बॉन्ड होता है तो एक्स एक्सिस के साथ ओवरलैप कर सकता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग थी, साइड वाइज ओवरलैपिंग थी, और उसमें सिग्मा बॉन्ड और जो है पाई बॉन्ड बना था। यूट्यूब पर टाइप करें सिग्मा बॉन्ड एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, तफसीलन बात हुई है। यूट्यूब पर टाइप करें पाई बॉन्ड एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, इसके ऊपर तफसीलन बात हुई है। तो इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। आप थोड़े इसमें देखें, मिसाल के तौर पर मैं इसकी दो मिसालें आपको दूंगा, आप थोड़ी इन मिसालों को देखें। एक मिसाल जो है बुक में लगी हुई है, उसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये NO2 के साथ रिएक्शन करे और ये हमें बनाकर देता है CO2 प्लस NO, CO2 प्लस NO। उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा।
हाँ क्लियर नजर आ रहा है। ये हमें बनाकर देते हैं CO प्लस NO2 CO2 प्लस NO, ये हमें बनाकर देता है। अब बेटा जी ये जब हमें बनाकर देता है, अब इसमें हमने क्लूजन को देखना होगा कि प्रॉपर क्लूजन कब होती है, इन प्रॉपर कब होती है, इफेक्टिव क्लूजन कब होती है, इन इफेक्टिव क्लूजन कब होती है। हम इन इफेक्टिव को इन प्रॉपर क्लूजन का भी नाम देते हैं, इन प्रॉपर क्लूजन, इन प्रॉपर क्लूजन भी कहते हैं, इसको हम प्रॉपर क्लूजन भी कहते हैं, इफेक्टिव को प्रॉपर क्लूजन, हम इसके लिए प्रॉपर क्लूजन यूज करते हैं। इधर देखें, ये मैं ले रहा हूं। अब आप थोड़ा सा तसव्वुर करें कि मैंने यहां पर जो है कार्बन लिया, ये, और इसके साथ मैंने यहां पर ऑक्सीजन लिया कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये कार्बन है ऑक्सीजन, इसको मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से शो कर रहा हूं। ये बात समझ आ रही है। अब मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं NO2 के साथ, NO2 के साथ मैंने ये लिया और ये लिया, ये N है, ये O है और ये O है। अब बेटा जी मैंने क्या किया कि ये यहां से इसके साथ टकरा रहा है। अब ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन, PROPERATION, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ये O इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और बेटा जी ये कार्बन है, इसके साथ यहां O अटैच, इसके साथ यहां O अटैच, और ये कार्बन है, ये नजर आ रहा है। ये आपके पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला। और बेटा जी ये NO है आपके पास प्लस, ये N है और ये O है, ये बन जाएगा ये वाला। अब ये है इफेक्टिव कोलूजन, इसको नाम देते हैं इफेक्टिव कोलूजन। इफेक्टिव कोलूजन हम इसके लिए लफ्ज यूज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव कोलूजन है। प्रॉपर ओरिएंटेशन से हुई है, आपस में चीजें टकराई हुई और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। हम कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन से इफेक्टिव कोलूजन है, इसको हम प्रॉपर कोलूजन का भी नाम देते हैं, सही हुई है। अगर यही मैं डायग्राम लूं, ये मैंने कार्बन लिया, ये मैंने ऑक्सीजन लिया, ये। अब बेटा जी मैंने क्या किया कि यहां पर जो है ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन। अब यहां पर ये ओरिएंटेशन है, ये नाइट्रोजन जाकर इसके साथ टकरा रहा है, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये जो कोलूजन है ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से हो रही है, ये नाइट्रोजन कार्बन से टकरा रहा है, और नाइट्रोजन कार्बन आपस में नहीं मिलते इतनी आसानी के साथ, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी आसानी से नहीं मिलेंगे, इसलिए इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। यहां पर क्या होगा, नो रिएक्शन, हम कहेंगे यहां पर रिएक्शन नहीं हो रहा, हम लिखेंगे नो रिएक्शन। इस कोलूजन को कहते हैं इनइफेक्टिव कोलूजन, इनइफेक्टिव कोलूजन का लफ्ज हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमें कौन बता रही है, ये बातें बताने वाली कौन है, कोलूजन थ्योरी हमें बताती है। तो कोलूजन दो किस्म की रहेगी, इफेक्टिव या इनइफेक्टिव कोलूजन है। अच्छा बाजू का जो है हमें ओरिएंटेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती ना, बाजू का तो मैं इसको थोड़ा साफ करें, इसको नोट करें ना, मैं थोड़ा इसको आपको एक मिसाल जो है हाइड्रोजन वाली बनाकर देता हूं, ठीक है, कोई रैंडम ओरिएंटेशन से भी हो जाएगी। इसको नोट कर ले जल्दी से, उम्मीद है आपने नोट कर लिया, मुझे जगह जरूरत पड़ेगी। ये देखें, थोड़ा सा देखें ना, बाजू का तो बेटा जी हमें ओरिएंटेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती ना, रैंडम ओरिएंटेशन कोई भी हो, रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे और बेटा जी आपके पास जो है ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप थोड़ा देखें ना, इसमें देखें, ये फॉर्मेशन ऑफ
H2 हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन को थोड़ा चेक कर लें। ये अब बेटा जी H2 फॉर्मेशन ऑफ H2, ये मैंने हाइड्रोजन लिया, ये मैंने हाइड्रोजन लिया। अब बेटा जी इसके लिए कोई ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है, ये चाहे जिस अंदाज में भी टकराएं, इधर से टकराएं, इधर से टकराएं, इधर से टकराएं, जहां से भी टकराएं बेटा जी, इधर से टकराएं, हाँ, यहां पर कोई भी रैंडम ओरिएंटेशन हो, रैंडम ओरिएंटेशन हो, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 हमें बनाकर दे देंगे, यानी ये H और ये H मिलकर हमें H2 बनाकर दे देंगे। यहां पर नो नीड ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, नो नीड ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब बेटे जी ये रैंडम ओरिएंटेशन से ये कोलिजन हो रही है, इसको भी हम इफेक्टिव कोलिजन का नाम देंगे, हम इसके लफ्ज इफेक्टिव कोलिजन का लफ्ज इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे कि ये हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन है। क्यों? रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन है, इफेक्टिव कोलिजन। एक मिसाल और देख लें बेटे जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काम आएगी जब आप अल्काइल हैलाइड एंड एमाइन पढ़ेंगे। आप यूट्यूब पर टाइप करें ना, सेकंड ईयर के स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड एंड एमाइन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, वहां पर मैंने इसको समझाया हुआ है, तफसीलन इसको मैंने बात की हुई है, ग्रीक नाइट्रोजन वगैरह सारा। उसमें मैंने क्या कही, आपने मिथाइल ब्रोमाइड ले लें, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, आप इसका रिएक्शन OH के साथ कराएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। अब बेटे जी इसमें आपके पास जो है रिएक्शन कब होगा कब नहीं होगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा, ये हमें बनाकर देता है CH3OH और Br अलहदा होता है। ये उम्मीद नजर आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा कट गया होगा जी, थोड़ा सा कटा है सर जी, Br नजर नहीं आ रहा है, सही ठीक है, आपको Br से नजर आ जाएगा। यहां लिख दो Br को, ये प्लस करके थोड़ा सा करीब करके Br को यहां लिख दो, अभी नजर आ रहा है, प्लस नजर नहीं आ रहा, ये लो बेटा अभी आपको प्लस भी नजर आ गया, ठीक है, ये प्लस नहीं है, एंड है, एंड इसको कहते हैं केमिस्ट्री में इसको, ठीक है। तो बेटे क्या होता है, ये अब क्या होता है, ये जो मेरे पास CH है ना, C, इसके साथ यहां H है, यहां H है, यहां H है, ये, और यहां इसके साथ Br अटैच है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये OH आ रहा है, इस पर अटैक करना चाहता है, अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या इस फ्रंट के ऊपर यहां पर अटैक करेगा, नो, यहां इस पर अटैक करना चाहेगा, नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट। क्यों? प्रॉपर ओरिएंटेशन से अटैक नहीं हो रहा, यहां नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये यहां भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव, इनके दरमियान रिपल्शन होगी, इनके दरमियान रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से यहां जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, हम इसे कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इस वजह से जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही, इसको हम इनअफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, इनअफेक्टिव कोलिजन का लफ्ज हम इसके लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इनअफेक्टिव कोलिजन है ये। हाँ, यही चीज मैं अगर ले सकूं, मैं यही कार्बन लेता हूं, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये और यहां Br है, और OH यहां से पीछे से अटैक आकर करे, अब जब यहां से अटैक करेगा ना ये OH, अब ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा।
अब यहां से अटैक हो से इसको रियर साइड कहते हैं, रियर साइड, REAR, रियर साइड अटैक किसके कहते हैं? ये फ्रंट साइड पर अटैक है, ये फ्रंट है, FRONT, फ्रंट साइड पर अटैक। ये रियर साइड से अटैक। अब यहां से अटैक होगा, ये बन जाएगा CH3OH प्लस BR, ये। अब ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन से अटैक, PROPER, प्रॉपर ओरिएंटेशन से अटैक हो रहा है। इसको कहते हैं अफेक्टिव कोल्यूजन, इसे कहते हैं अफेक्टिव कोल्यूजन, अफेक्टिव कोल्यूजन। क्यों अफेक्टिव कोल्यूजन है? रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो ये कुछ बातें थी कोल्यूजन थ्योरी के मुतालिक, इसको नोट कर लें। शाबाश, मैं साइड पर हो रहा, इसको नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।